Welcome everyone on the second video lecture of bioremediation. In this video lecture, I will be discussing about the breakthrough work of आनंद मोहन चक्रवर्ती. इसके दौरान हुआ क्या था कि जब 1980s के टाइम चले थे उस समय ऑयल स्पाइल्स बहुत ही ज़्यादा होते थे. मान लीजिए ऑयल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता था, उस समय बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते थे. तो उस दौरान क्या होता था, जो भी टैंक में ऑयल पड़ा रहता था वो क्या हो जाता था, बाहर आता था और सी वाटर में टोटली स्प्रेड हो जाता था. अब वहाँ पे जो कोरल्स हैं, ठीक है, जो एक्वाटिक प्लांट हैं, एक्वाटिक एनिमल, उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता था. इतनी मात्रा में उनकी कंसंट्रेशन रहती थी कि वो किल हो जाते थे तुरंत ही. अब ये प्रॉब्लम उन्होंने देखा आनंद मोहन चक्रवर्ती ने, तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसा सूडोमोनास स्पीसीज ढूंढा और उसका ऐसा अल्टरनेशन उसमें किया कि एक ही स्पीसीज के अंदर 4 डिफरेंट प्लाज्मिड क्या करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया. और उस प्लाज्मिड एक कैपेबिलिटी था कि वो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन को क्या कर सकते थे, डिग्रेड कर सकते थे. जिसमें पहला क्या था, कंफूर, दूसरा ऑक्टेन, तीसरा जाइलिन एंड जो फोर्थ था नेफ्थलीन. ये 4 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या कर सकते थे, वो डिग्रेड कर सकते थे. बट कहानी यहाँ से स्टार्ट नहीं हुई थी. प्रॉब्लम ये था कि ये जो चारों प्लाज्मिड थे 4 अलग अलग स्ट्रेन में मिल रहे थे. अब इसको एक स्ट्रेन में लाना क्या था, यहाँ पे प्रॉब्लम था. तो इसको रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने एक बैक्टीरिया को जो जीन ट्रांसफर करने का मेथड उसको यूज़ किया. आपने पढ़ा होगा, अगर माइक्रोबायोलॉजी के डीप में गए होंगे तो कभी भी जीन ट्रांसफर करने के माइक्रोब जो है, माइक्रोब्स कह सकते हैं कि 3 मेथड यूज़ करते हैं. कॉन्जुगेशन, ओके, नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको पहली बार ग्रिफिथ ने आइडेंटिफाई किया था, वही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बना था. ट्रांसफॉर्मेशन. और आपके थर्ड ट्रांसडक्शन, जो किसके द्वारा होते हैं, वायरस द्वारा. वायरस यहाँ पे क्या करेंगे, बैक्टीरियोफाज ट्रांसफर करेंगे जेनेटिक मटेरियल को. तो यहाँ पे इन्होंने किसका अप्रोच यूज किया था, कॉन्जुगेशन अप्रोच यूज किया था प्लाज्मिड को ट्रांसफर करवाने के लिए एक ऑर्गेनिज्म के अंदर. यानी कि एक ही स्यूडोमोनास स्पीसीज के अंदर 4 डिफरेंट प्लाज्मिड क्या करवाए, इंट्रोड्यूस करवाए. तो हम स्टार्ट करते हैं इसको एक विजुअल तरीके से समझने के लिए. मान लीजिए पहला स्पीसीज जिसके अंदर कौन सा प्लाज्मिड है. प्लाज्मिड आपको यहाँ समझना जरूरी है कि प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है जो क्रोमोसोम के साथ बाइंड नहीं रहता, वो ऑटोनोमसली क्या होता है, डिवाइड होते रहता है. ठीक है, जिस तरह हमारे मेन क्रोमोसोम भी डिवाइड होंगे उसी तरह खुद भी डिवाइड होगा. बट वो क्रोमोसोम के साथ क्या अलग रहता है, डिफरेंट रहता है. ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल आपको याद रखना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है. जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की स्टडी करेंगे उसमें आप देखेंगे कितना इंपॉर्टेंस है प्लाज्मिड का जीन ट्रांसफर करने के लिए. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल जो क्रोमोसोम से क्या रहता है, अलग रहता है. ठीक है, तो पहला स्ट्रेन जिसके अंदर कौन सा प्लाज्मिड था, हमारे कंफूर डिग्रेडिंग वाला था. सेकंड वाला जिसके अंदर क्या था, ऑक्टेन डिग्रेडिंग प्लाज्मिड था. याद रखना, उसको एज अ फूड तरीके से वो क्या करेंगे, यूज करेंगे. हाइड्रोकार्बन उसमें मेजरली क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन आते हैं. भले अब क्यों उनको डिग्रेड करना आसान नहीं होता, क्यों दूसरे ऑर्गेनिज्म उस पर एज अ फीड के तरीके से यूज नहीं होते, बिकॉज उसमें से ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल पाता है. ठीक है, बट सम ऑफ द स्ट्रेन के यूज कर सकते हैं उसमें से. तो पहला स्ट्रेन जिसके अंदर कौन सा प्लाज्मिड था, कैम, ठीक है, कंफूर वाला. दूसरा वाला ऑक्टेंट. अब दोनों के बीच में यहाँ पे मेटिंग करवाया. मेटिंग करवाना यानी कि कॉन्जुगेशन करवाना. ठीक है, इस दौरान होता क्या है कि दोनों स्पीसीज या फिर कह सकते हैं दोनों स्ट्रेन कांटेक्ट में आता है और उसमें से जो डोनर रहता है वो क्या डेवलप करता है, एक पिलस डेवलप करता है. ठीक है, ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर. मान लीजिए आपके बैक्टीरिया हैं, दोनों कांटेक्ट में आने के बाद एक पिलस डेवलप करते हैं जिससे क्या होता है, प्लाज्मिड ट्रांसफर होता है. ठीक है, तो ये वे उन्होंने यूज किया था कि एक प्लाज्मिड को ट्रांसफर करने के लिए. ये बहुत ही नेचुरल फिनोमिनन है जो माइक्रोब्स यूज करते हैं. जब इनके बीच में मेटिंग हुआ तो क्या हुए, प्लाज्मिड ट्रांसफर हुए. ट्रांसफर होने के बाद इनके अंदर क्या हुआ, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हुआ. अगर आप पढ़ेंगे आगे जाके जब रिकॉम्बिनेशन, तो उसमें एक टॉपिक होमोलोगस भी आता है, 2 पैर ऑफ क्रोमोसोम. यानी कि इस समय दौरान क्या होता है, डाइजाइगोट कह सकते हैं कि आप 2 पैर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट कर सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि. तो यहाँ पे उन्होंने कंबाइन किया था जस्ट, यानी कि कॉन्जुगेशन हुआ तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हुआ यहाँ पे. तो यहाँ पे यानी कि दोनों हमारे
जीन आ चुके थे जो क्या डिग्रेड कर सकते थे, एक तो कंफूर भी और सेकंड आपके ऑक्टेन भी। ठीक है, तो यानी कि एक माइक्रोब के अंदर हमारे दो ऐसे जीन आ चुके हैं जो दो हाइड्रोकार्बन को क्या डिग्रेड कर सकते हैं। सबसे पहला कैम और दूसरा ऑक्ट। अब दूसरे वाले में वही सिंपल अप्रोच, जाइलिन और दूसरा नेफ्थलीन, इनके बीच में मीटिंग करवाया, बट यहाँ पे प्लाज्मिड डायरेक्ट होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन नहीं दिखवाया, डायरेक्ट एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों प्लाज्मिड क्या हो गए, इंट्रोड्यूस हो गए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों प्लाज्मिड एक ही सुडोमोनास स्पीसीज के अंदर हैं, एक तो जाइलिन वाले और दूसरा नेफ्थलीन वाले में। ठीक है, अब देख सकते हैं कि दोनों स्पीसीज में एक स्ट्रेन में आपके क्या है, कैम और ऑक्टेन वाले हैं, ऑक्टेन, और दूसरे वाले में क्या है, जाइलिन और नेफ्थलीन वाला। फिर से इनके बीच में मीटिंग करवाया, फिर से कॉन्जुगेशन करवाया, तो एक ही स्ट्रेन के अंदर क्या हुआ, तीनों प्लाज्मिड क्या होगा, इंट्रोड्यूस हो गए। अब सीधी सी बात है, बहुत ही आसानी से है कि एक ही स्ट्रेन के अंदर हम ट्रांसफर करें तो हार्ड नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो इतना कुछ कहते नहीं, हमारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ब्रेकेज का काम नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि तीनों प्लाज्मिड आपके जाइलिन वाले भी, नेफ्थलीन वाले भी, अब जो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होने के बाद जो कंफूर वाले और ऑक्टेंट वाले भी क्या हो गए, ऑक्टेन वाले एक ही बैक्टीरियल स्पीसीज में या फिर कह सकते हैं स्ट्रेन में क्या हो गए, इंट्रोड्यूस हो गए। अब इसी को मिलके क्या कहा जाता है, सुपर बग, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ हम स्ट्रेन यूज़ किए हैं। आपको ड्रग रेजिस्टेंट वाले में नहीं जाना, आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन ऑफ माइक्रोब्स यूज़ किए गए हैं, जिसके वजह से क्या हुआ, हमारे सुपर बग बने, जिसके अंदर कैपेबिलिटी है कि डिफरेंट टाइप हाइड्रोकार्बन को क्या कर सकेगा, वो डिग्रेड कर सकेगा। ठीक है, तो ये बात होगी कि इन्होंने इस तरह वर्क किया। तो बहुत ही सिंपल अप्रोच था, कुछ इतना डिफरेंट और हार्ड नहीं, बट और इससे ये भी फर्स्ट पैटेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म है। ऐसा ऑर्गेनिज्म कैसे भी इसको कभी पैटेंट नहीं किया गया था, इसको आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया था, इसलिए यूएस वाले पहले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। जब इन्होंने वर्क किया था आनंद जी ने, तो वर्क एज ए यूएस में करे, तो वहाँ पे जल्दी एक्सेप्ट नहीं करे, बट कुछ दिन बाद कोर्ट में मैटर चले तो उनके ये पॉइंट को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, तो ये वर्क था आनंद मोहन चक्रवर्ती का, जो बहुत ही ब्रेक थ्रू है। अब इसको यूज़ भी किया जाता है इकोनॉमिक लेवल पे। मान लीजिए उस ट्रेन को बनाएंगे, उसके बाद में स्प्रिंकल करेंगे जहाँ पे ऑयल स्पेस बहुत ही ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा, हमारे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत ही कम होंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये मेन अप्रोच था, बहुत ही सिंपल था। सो थैंक यू।